नमस्कार मित्रों, डेली लीक्स के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। देश भर में तमाम तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही है। प्रधानमंत्री अयोध्या में थे कल तो उन्होंने बहुत काम किया। अयोध्या थे, कुरुक्षेत्र थे, गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस मनाया। आज फिर संविधान दिवस पर उनका कार्यक्रम रहा। प्रधानमंत्री की व्यस्तताएं, राहुल गांधी जी भी वहां पर नजर आए। आज बहुत दिनों बाद देश में बहुत सारे काम हो रहे हैं। कर्नाटका में बहुत हंगामा हो रहा है। कर्नाटक में क्या नाटक चल रहा है ये पता नहीं है कि किस तरह की बातें चल रही हैं, और दुनिया भर में भी बहुत सारी बातें हो रही है। पॉलिटिकल हंगामे, पॉलिटिकल बातचीत, बहुत सारी चीजें हैं। अब ये सब के तार जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए आप बताएं। हमारे पास एक ही रास्ता है, आर राजा गोपालन साहब। वही सारे तार जोड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनका रिश्ता सबसे है और उनके बिना ये तार कनेक्ट नहीं होते। तो हमने कहा राजा गोपालन साहब को नमस्कार करते हैं, वनक्कम करते हैं। सर वनक्कम, स्वागत है आपका। हमने कहा कि ये कनेक्ट हो नहीं रहे थे, तार अलग अलग पॉइंट्स होते हैं ना, आप देखते हैं। उन पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए राजा गोपालन साहब के अलावा कुछ हो नहीं सकता। नहीं, ठीक है। तो क्या हो रहा है सर? पहले तो कल जो राम मंदिर पब्लिक को ओपन करने के बाद बीजेपी का एजेंडा, हिंदुत्व का एजेंडा, सनातन धर्म का एजेंडा कल झंडा ऊपर कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। इसका मद्देनजर रखते हुए विजय त्रिवेदी दर्शकों का सबको ये श्लोक है राम जी के ऊपर। तब प्रधानमंत्री ने बोला है अयोध्या से श्रीलंका जाने तक राम था, वापस आने के बाद पुरुषोत्तम राम बन गया है। पुरुषोत्तम राम बन गया। इसी को मद्देनजर रखते हुए आपदाम अपकर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यकम आर्तानाम आर्तिगंतारम भीतानाम भीतिनाशनम दिवशताम कालदंडम रामचंद्रम नमाम्यकम। देखो आपने विजय त्रिवेदी भीतानाम भीतिनाशनम, जो भी भीति आ जाते उसका नाश करता है राम जी। वो ये स्तोक है। ध्वजस्तंभम को ऊंचा कर दिया है झंडा, इतना भी कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। इसके स्वागत का पात्र है। आखिर में श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम का नाम जप करने रखो, सहस्र नाम बोलने की जरूरत नहीं, एक लाइन पर सारा कुछ हो जाता है। ये इसका मद्देनजर रखते हुए हम लोग विवाद को शुरू करेंगे। आज का हमारा पास कुछ 18-20 स्टोरी है भैया। यही तो फिर मैंने सही बोला ना कि इतनी सारी स्टोरीज के कनेक्ट केवल आपके पास हो सकते। नहीं ऐसे नहीं, हम लोग तो खबर जोड़ते हैं जी, खबर को इच्छा करते हैं सबको। तो बिहार में जीतने आने के बाद आज प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडल का वाह हुआ है जी। आज एक मंत्री से मैं बात किया था, ये सब लोग खड़े होकर के ताली बजाया। ये तो जंगल राज को समाप्त किया आपने, एक मंत्री ने बोला। कैबिनेट की बैठक में, कैबिनेट की बैठक शुरू होते वक्त ये सीन था। आज बहुत खुशी था प्राइम मिनिस्टर एकदम। प्लस प्रधानमंत्री ने भी जंगल राज को खत्म किया बिहार का, उसके लिए प्रधानमंत्री का यूनियन कैबिनेट सैल्यूट दिया, सैल्यूट मार दिया। राम मंदिर को भी सैल्यूट मारा है। सेकंड, आज शाम को 8 बजे करीब कोई जबरदस्त खबर आने वाले हैं जी। मुझे क्या सब्जेक्ट नहीं पता है, इंडो यूएस ट्रीटी है नहीं तो बाकी क्या है, वो प्रधानमंत्री कार्यालय में चुप्पी साल है, वो कैबिनेट में डिसीजन हो गया, ये छोड़ दीजिए। सेकंड, 18 में एक हो गया, कट गया 17 में ये क्यों आज कपड़ा बदल दिया आपने? मेरा तो टी शर्ट होकर के पैजामा कुर्ता हो गया राहुल गांधी का। सारा एमपी के ऊपर चर्चा था आज ही पार्लियामेंट में। वो आया मुसीबत है, नहीं आया वो भी मुसीबत है। टी शर्ट पहनो, टी शर्ट पहनो तो आप परेशान। अब वो आज संविधान दिवस था तो अच्छा कुर्ता पजामा पहनकर वो विपक्ष के नेता के तौर पे वहां रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ। कम से कम वो तो आज जेंजी नहीं दिखाला ना जी, इसीलिए खुशी लोग। लेकिन एक वो पीछे से क्रिकरी कर रहे थे जो मनोज तिवारी यादव एमपी के बीच में,
प्रियंका गांधी किधर है, प्रियंका गांधी किधर, ये तो ये कहा गया दूसरा को बोलेगा, दूसरा आएगा तीसरा को बोलेगा। लेकिन आज चुप्पी साधा है, दोनों बात करने टाइम पर संविधान को किताब लेकर के हाथ में लेकर के घूमने वाला का नरेंद्र मोदी ने मुंह बंद कर दिया आज सेंट्रल हॉल में राहुल गांधी का। ये तो विवादग्रस्त बात है, क्योंकि वोट चोरी करके बोल रहे थे। आज डिप्टी जो वाइस प्रेसिडेंट राधाकृष्णन को भाषण, मुर्मू को भाषण देखोगे, वोट चोरी के जवाब दिया है बिहार इलेक्शन को शांतिपूर्ण में, एक रीपोल भी नहीं हुआ करके। ऑन द टॉप ऑफ इट दोनों बैठे थे मल्लिकार्जुन करके तो बीच उम्र के वास्ते सो गया होगा 1-2 मिनट में। राहुल गांधी ने ऐसे करके उठाया, लेकिन उस टाइम पर भी कर्नाटका को बात किया। उन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं है। आपको याद होगा 2019 में चौकीदार चोर है करके नरेंद्र मोदी ने घुमा दिया सबको। एवरी क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी बनाते नरेंद्र मोदी। आज के 26 बना दिया उन्होंने, सबने कहा कि मैं भी चौकीदार हूँ। नहीं, चौकीदार चोर को खत्म कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगा। लेकिन आज देखो, जिस संविधान किताब को, लाल किताब को साथ शपथ ग्रहण किया है राहुल गांधी ने, उसको सामने बिठा करके फाट लिया है नरेंद्र मोदी ने। वो सपोज आएगा मुश्किल है, नहीं आएगा मुश्किल, ऐसे दुविधा में खड़ी कर दी। ये 7वां हो गया, 16वां आ जाओ जी। अच्छा, आज की सुबेरे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब ने सम्राट चौधरी से बात की। होम मिनिस्टर साहब की होम मिनिस्टर से बात बिहार वो जंगल राज की शुरुआत को जो खत्म करने के लिए बुलडोजर चलने वाले हैं कल परसों से। ये क्या सम्राट चौधरी छोटा योगी आदित्यनाथ बनेंगे बिहार में जी। उसको पीछे अमित शाह को हाथ है आशीर्वाद करने का। कुछ जबरदस्त हुआ है बिहार में। ये चीज मुझे लगता है अमित शाह को हाथ में रिमोट कंट्रोल है बिहार गवर्नमेंट का, बिहार होम मिनिस्ट्री का। बिहार गवर्नमेंट का तो नरेंद्र मोदी के पास है, बिहार होम मिनिस्ट्री का इसके पास है। इस सेस में मैंने एक छोटा सा कहानी सुना था, सच्चे मुझे पता नहीं है। शकील अहमद क्या कांग्रेस छोड़ रहे क्या? कांग्रेस में हैं वो, कितने समय से तो नाराज ही चल रहे हैं, पहले छोड़ ही रहे थे शकील अहमद साहब। अभी शकील तारिक अनवर तो छोड़ करके फिर वापस आ गया, वो लोकसभा एमपी है। शकील अहमद का राज्यसभा देने के लिए मना कर दिया है। शायद पवन खेरा साहब आ जाएंगे राज्यसभा में। अभी अप्रैल में मल्लिकार्जुन खड़गे को भी समाप्त हो रहे हैं। लेकिन इस नजरिया में पीछे देखोगे सही, आपको सम्राट चौधरी का ऊंचा कर दिया है अमित शाह ने आज सुबह। ये हो गया, अभी 17 हो गया, 16 हो गया, 15 में आ जाओ। मुझे लगता है विजय जी, दिसंबर 1 में जो पार्लियामेंट शुरू हो रहे हैं, हंगामा होगा जी, बहुत हंगामा होगा। ममता बनर्जी राहुल गांधी के दरकिनारे करके सारा एमपी आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिसीजन लिया है। इलेक्शन कमीशन ने 5 लोगों के लिए बुला लिया है। एसआईआर को बिहार में 75% ने 90% फिलअप कर दिया है। वो जबरदस्त जा रहा है। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को नहीं जाना चाहते थे, तृणमूल कांग्रेस जा रहे परसों 28 तारीख। हाँ, जा रहे हैं वो उधर। क्यों जा रहे हैं? छूट गया ना जी। उसमें जाकर के समझा देंगे, बिल्कुल समझाएंगे। कांग्रेस को अलग करके वोट चोरी मामले में चुप रहो, एसआईआर को शुरू कर दो। मुझे लगता है आने वाले पार्लियामेंट डिबेट में कांग्रेस को रीजनल पार्टीज डीएमके चुनाव में जा रहे हैं। 2026 जनवरी फरवरी में चुनाव का माहौल बन गया है। बिहार को नेक्स्ट अमित शाह नरेंद्र मोदी का नजर उधर गया है। सो देयरफॉर डीएमके ने कह रहे वोट चोरी के बारे में बात नहीं करेंगे, अपना मुद्दा उठाएंगे 5-6। आज सुबेरे नरेंद्र मोदी सरकार का एक झटका है, झटका नहीं कह सकते हैं। मिस्टर एमके स्टालिन चीफ मिनिस्टर ने ये बोल दिया है, मिस्टर आर एन रवि को धक्का देकर बाहर कर देंगे हम लोग। वो घमंड गवर्नर को घमंड आदमी है। तमिलनाडु में उग्रवादी है कह रहे,
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एसडीपीआई को कर दिया, बिहारी बाबू भाग जाओ, आई चले भाषण करने शुरू कर दिया तमिलनाडु में। सो वो उसको नजर रखते हुए एमके स्टालिन साहब ने नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखा है, ये अनशन बोलते रहता आर.एन. रवि। आपको याद होगा किरण बेदी को भेजा था नरेंद्र मोदी ने 5 साल पुदुचेरी का, पुदुचेरी में थी। उधर नारायण स्वामी आपको जानते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में मिनिस्टर था, धोती वाला जी। तो उन्होंने उनको भगा दिया किरण बेदी ने, वो चीफ मिनिस्टर थे। उसी स्थिति आर.एन. रवि ने एमके स्टालिन को करने वाले, भगा देगा एमके स्टालिन को। ग्राउंड में एंटी इनकमेंसी इतनी है पूछे मत। तो विद दिस बैकग्राउंड टोटालिटी आप एक दो हम लोग जो शो पहले डिस्कस, आर.एन. रवि पहले भागेंगे कि स्टालिन पहले भागेंगे? स्टालिन भागेंगे, तब तक नरेंद्र मोदी है, आर.एन. रवि कायम है। इसके बीच में अमित शाह साहब ने एक चक्कर चलाया अभी, डिलिमिटेशन जी। ऑल पार्टी मीटिंग करके सबको खुशी करने वाले हैं अमित शाह। जो इंक्रीज सीट करेंगे 30% एट रैंडम करेंगे, लेट अस सी डिलिमिटेशन को बारे में, सेंसस को प्लस वुमेन्स रिजर्वेशंस को बारे में, तीनों इकट्ठा करके एक मीटिंग बुला करके हल करेंगे। ये मेजर सक्सेस फॉर अमित शाह डिलिमिटेशन को बारे में। तो वो तो बड़ा झगड़ा चल रहा था, मतलब आप कह रहे हैं कि साउथ में और नॉर्थ में जो फर्क रहेगा वो नहीं रहेगा, क्योंकि साउथ वाले तो नाराज रहते हैं ना। नहीं, उनके साउथ वाला के एक ही नाराज है, उत्तर प्रदेश में 80 सीट को 120 करके दो बढ़ा दोगे, आपको इंक्रीज करोगे, उसकी नजर है। ये ऑल साउथ इंडियन स्टेट्स का एक ही दो दुश्मन है जी, एक गुजरात एक उत्तर प्रदेश। दोनों से डरे हुए हैं। स्टालिन तो योगी आदित्यनाथ बोलने में शायद आपको बैठने जगह पर पानी हो जाएगा, ये तो क्या होगा पता नहीं है, पैंट ही गीला हो जाएगा। सो देयरफॉर माय पॉइंट इज उत्तर प्रदेश को अधिक नहीं करना है। 80 है उसको 80 में 90 कर दो, कोई बात नहीं। हमको तमिलनाडु में 40 है, उसको 45 कर दो। सम डिलिमिटेशन को काम हो गया है। तुषार मेहता में एक सीक्रेट बता दूं जी, तुषार मेहता साहब ने वर्कआउट कर दिया है डिलिमिटेशन के बारे में। पुराना इलेक्शन कमीशन 3 लोगों से बात करके अमित शाह साहब एक कंक्लूजन पर आया है। उसको मद्देनजर रखते हुए पार्लियामेंट चलते टाइम पर ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके ये चीज करने वाला हूं हम लोग, इसको आप समर्थन दे दीजिए, मैं आपको समर्थन करेंगे, ये काटेंगे, आप जोड़ेंगे। तो ये चीज सक्सेसफुल होने वाले हैं विजय जी। ये तो बड़ा काम है ना, बड़ा काम, बिग जॉब। ये बाकी चल, आपने तो कल रात को टाई पहन करके एनडीटीवी में बैठ गया, आप बोल रहे हो, लेकिन आज हम दोनों बात कर रहे हैं, ये एनडीटीवी में नहीं आएगा। हम बोल रहे हैं जी डिलिमिटेशन के बारे में। विजय त्रिवेदी दर्शकों को फर्स्ट हम लोग ने न्यूज ब्रेक ये न्यूज ब्रेक कर रहे हैं आप। हाँ जी। सो देयरफॉर कमिंग, अच्छा नेक्स्ट है 26 जनवरी का यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन यूनियन का 8 लोगों के लिए नरेंद्र मोदी ने निमंत्रण दे दिया है, चीफ गेस्ट में आ जाओ। ओहो, रिपब्लिक डे पे परेड पर। हाँ, परेड पर 26 तारीख। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको शपथ ग्रहण टाइम पर नरेंद्र मोदी 2014 में सार्क लोगों के लिए बुलाए थे, सार्क समिट के सार्क के लोगों को बुलाया था, सबको बुलाए थे। नवाज शरीफ भी आए थे, उधर से प्रेमचंद आए थे, बाकी सब लोग आए थे। नरेंद्र मोदी सबको इकट्ठा करने में जोड़ते हैं। आपको देखो एशियन कंट्री वालों को बुलाए थे 2-3 साल पहले। यस, अभी ईयू बुला रहे, कोई 27 देश से उधर से रिप्रेजेंटेटिव्स आने वाले हैं, बहुत मजा आएंगे। लेकिन 2026 रिपब्लिक डे पैरेड में यूरोपियन यूनियन लोगों का अलावा दिल्ली का, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, वो इत्यादि वो टैबलेट्स आते हैं, उसको क्या बोलते हो? टैबलेट्स, झाकियां बोलते हैं ना जी, जातिया। उसमें 100 साल हुआ है
आरएसएस को भी एक जातियां निकलने वाले हैं सरकार को कल्चरल मिनिस्ट्री की तरफ। कल्चरल मिनिस्ट्री की तरफ से क्यों नहीं है? गुरु गोविंद सिंह का 350 साल हो गया, उसको भी एक पुतला लगा देंगे। 2 साल हो गया, उसको भी। वंदे मातरम को 150 साल हो गया, उसको भी एक पुतला लगा देंगे। पूरी की पूरी पूरा कल्चरल फोकस है, कल्चरल फोकस है। कल्चरल फोकस में ये मेघालय में कल बात किया था नरेंद्र मोदी राम मंदिर का, उसको भी एक जकल लगाएगा। ये परिवर्तन आने वाले हैं 2026 से। ये मैं आपको बड़ा ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ। ये तो फिर बहुत हंगामा हो जाएगा। आरएसएस को आप झांकी में लगाएंगे तो फिर बहुत हंगामा होगा। भाई आपने नेहरू का टाइम पर आरएसएस भी आए थे, उसको हंगामा नहीं करते हो? नहीं, क्या बात कर रहे हैं आपने? 1963 में जब आए थे तो हाँ 1963 की परेड थी ना, लेकिन 1963 की परेड में एक करेक्शन ये है सर कि वो ऑफिशियल परेड नहीं थी, क्योंकि उस साल चाइना के उसके बाद वॉर के बाद गवर्नमेंट ने कोई परेड नहीं निकाली थी। पब्लिक वो उनको लेकर वो निकाली थी परेड। आप जो भी कारण बताओ तो जी मैं मंजूर है। हाँ, लेकिन नेहरू के रहने में आ गया तो इसलिए अब आना ही है 100 ईयर्स। वो अलग बात है, वो अलग बात है, लेकिन ये नरेंद्र मोदी का सरकार है। हाँ, मुझे उस जुलूस में निकालने में जो हंगामा करना कर लो। नया पार्लियामेंट को आपने इतना सुप्रीम कोर्ट तक किया है, क्या हो गया भाई? ये कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। गुरु गोविंद साहब का मना करते हो, वंदे मातरम का मना करते हो, 100 साल हो गया, ये भी कर रहे। जो भी जितना संगठन आया 100 साल, आपने डाक टिकट के लिए कॉइन के लिए अपडेट करते, इसको भी अपडेट कर दो। इंडिया में लोकसभा को अंदर अंदर 2 प्रधानमंत्री ने खड़े होकर के छाटा मार करके, यानी हम आरएसएस में स्वयं सेवक करके वाजपेयी ने बोला, वाजपेयी जी ने बोला, नरेंद्र मोदी ने बोला, उसको क्या करते हैं? तो यस्टरडे जो राम मंदिर को हुआ था उसको खींचो 26 तारीख तक ने, 1-2 महीने का बहुत हंगामा। आप समझाइए। कल का भाषण तो मुझे लग रहा था कि आरएसएस के एजेंडा को ही आगे ले जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर पूरी तरह से। पर इसके किसको लेके जाएगा? अभी तो अच्छा हो गया है, 2029 में जीतना है, आरएसएस को हाथ में डालोगे तब जीतोगे, ये भी अच्छा है। तो ये भी बहुत बहुत आने वाले हैं। तो मुझे लगता है आरएसएस का एजेंडा का एक ही है, राम राज्य का कल बोला था प्रधानमंत्री ने, मेघालय के बारे में बोला था, कल्चरल रेवोल्यूशन जो वर्ल्ड ओवर परिवर्तन आने थे उस टाइम पर, कल्चरल रेवोल्यूशन की बात उन्होंने की है। वर्ल्ड ओवर कम्युनिज्म खत्म हो चुका, मर गया कम्युनिज्म। उसको बारे में देखिए, अभी अमेरिका का दबाव, इंग्लैंड का दबाव इंडिया में था, उसको कॉलोनियल इरा खत्म हो गया। अरे नरेंद्र मोदी ने छोटा छोटा मोल मार करके सारा कॉलोनियल लेजिस्लेशन को फेंक दिया है। नॉट ओनली दैट, बजट का टाइम पर एक बॉक्स में लेके आते थे, अभी डब्बी हो गया। सबको बदल रहे। इंडिया में जितना भी है सबको वॉर मेमोरियल बना दिया नरेंद्र मोदी ने, इंडिया गेट को अलग करके। सो देयरफॉर वो बहुत परिवर्तन है कि ऊपर जा रहे। आप आगे क्वेश्चन पूछो, मैं दे देंगे हम। लेकिन सर एक और चीज बताइए, आप ये सब तो बता रहे प्रधानमंत्री जी की, कर्नाटक में क्या नाटक हो रहा है? आपके स्टेट, आप उसको बता नहीं रहे कि क्या हो क्या रहा है नाटक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे में गिन करके मैं बोलूंगा। 1, राहुल गांधी को थाट खत्म हो गया। दूसरा है मल्लिकार्जुन खड़गे का, उनकी लीडरशिप के ऊपर प्रश्न चिन्ह आ गया है। तीसरा, तीनों गांधी को कंफ्यूजन है, वो बकट कर परिवर्तन के रूप में जा रहे। चौथा है कांग्रेस सरकार जैसे गोल्डन एग्स देते थे, जो कहते और अंग्रेजी में कहते हैं गोल्डन एग्स, उसको मरवा दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह को चीफ मिनिस्टर बनना था, छन्नी के बिठा दिया ये राहुल गांधी ने। ऐसे ही शिव कुमार को बिठा देगा, कांग्रेस का सत्यानाश कर देंगे। सिद्धरामैया को नाराज है, तो शिव कुमार बनने वाले हैं। शिव कुमार 29 तारीख शाम को इधर दिल्ली आ रहे, परसों शाम को
बाय 5th or 6th ही विल कम, बिकॉज आज शिव कुमार ने बोल दिया है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के सामने आपने बोला है 2.5 साल के बाद शिव कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। आज पहली बार शिव कुमार ने बोला कि 5-6 लोगों के बीच में ये बात हुआ था, फर्स्ट टाइम बोला ही spoke about this thing। लेकिन उसको आपस में इतना मतभेद है, सिद्धरामैया ने बोल दिया वो भी सी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में मैं रिजर्वेशन लेकर आ जाऊंगा, जो राहुल गांधी पार्लियामेंट में बोला तो उसको मैं इंप्लीमेंट करूंगा करके राहुल गांधी का तारीफ करने लग गया। ये सब कुछ इसमें माल में पड़ा है भैया, बाकी कुछ नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा का 20,000 करोड़ रुपया में एक रियल एस्टेट का साउथ बेंगलोर में कोरमंगला करके एक कॉलोनी है, उसमें 18 टावर बनाने वाले हैं, डीएल जो कंपनी का दे दिया है। सो उधर एक परिवार बन जाएगा। ये तो 2029 चुनाव के लिए पैसा बना दिया है। सो दैटफॉर इन शॉर्ट पहुंचोगे, कर्नाटका में कांग्रेस मर चुकी है। आप क्या कांग्रेस को ऐसा हो रहा था क्या सर? एक चीज है, मेरा मान्यता ये है, कर्नाटका स्टोरी नहीं है। अच्छा, रियल स्टोरी है केरला से। शशि थरूर को क्या करोगे? सस्पेंड करने वाले हैं आप कल परसों। होने वाला है। शशि थरूर को खत्म कर देगा ये लोग। एक आज ही पढ़ा लिखा आदमी है, वो अंग्रेजी ले करके घुमाता है इधर उधर। वो तो वैसे भी बीजेपी के साथ बैठे हुए हैं। बीजेपी ये क्या, बाकी लोग क्यों बीजेपी? शकील अहमद किधर जा रहे हैं? वो तो बीजेपी की नहीं है। हर स्टेट में एक एक शशि थरूर करा दिया। अभी देखो चिदम्बरम को बेटा कार्तिक चिदम्बरम ने तमिलनाडु में कांग्रेस का झंडा उठा दिया है खिलाफ, वो भी शशि थरूर बन रहे। सो इन शॉर्ट अभी देखोगे पूरा साउथ इंडिया में कांग्रेस खत्म होने वाले हैं। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, इसमें फेलियर है मल्लिकार्जुन खड़गे के लीडरशिप, राहुल गांधी के कोऑर्डिनेशन। आज आप कुछ कुछ बोलोगे, आज रात को वियतनाम निकल जाएगा, बोलना नहीं है। आज तो अच्छा लग रहा था ना आपको, कुर्ता पजामा पहनकर अच्छा से काम। अच्छा से भगवान अच्छा करे, रोज ऐसे पहनेंगे। जनजी तो खत्म हो गया, दिखा रहे थे ना जी, जनजी तो खत्म हो गया दिखे ना। अच्छा, एक चीज समझाइए मुझे, नहीं पहले एक चीज समझाइए कि कर्नाटका में कुछ लोगों ने मुझे कहा कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि शिव कुमार को तोड़ दीजिए पार्टी को, और शिव कुमार के साथ मिलके शिंदे की तरह से, महाराष्ट्र की तरह से कर्नाटक में बीजेपी कांग्रेस सरकार बना दे। ऐसा है क्या? नंबर नहीं है, नंबर नहीं है। आजकल ये कहानी बदल गया, पता आपको? वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अभी जो गॉसिप ये है, बड़े बड़े लोग व्हाट्सएप में गुवा रहे हैं, एकनाथ शिंदे भूल गया सब लोग, अभी रोहिणी आचार्य बोलने लग गया। कर्नाटका में कौन रोहिणी आचार्य? कौन रोहिणी आचार्य है? ये है। अच्छा, अब आप पूछ लीजिए। नहीं, एक चीज और, आपने आरएसएस की और अयोध्या की बात कर रहे थे, तो वहां के एक और बड़े नेता, और अभी आपने रोहिणी आचार्य का नाम ले दिया, तो बिहार की बात आपने की, अमित शाह जी की बात की, तो बिहार में और यूपी में एक नेता का बड़ा कनेक्ट है, वो है केशव प्रसाद मौर्य। उन्होंने बड़ी मेहनत की, वो वहां पर इलेक्शन के दौरान भी थे, फिर ऑब्जर्वर भी, वो मेन ऑब्जर्वर बने। तो अब क्या है, अब फिर वापस बैक टू लखनऊ? नहीं, दिल्ली आ जाएगा। केंद्रीय बीजेपी में अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं, लेकिन ही विल बिकम द चीफ सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी की तरफ आ जाएंगे। ओके, मतलब कुछ तो प्रसाद मिलना चाहिए ना? प्रसाद मिलेगा, लेकिन उसमें योगी के हाथ में वो प्रसाद नहीं जाएगा। योगी का योगी रहेंगे पुजारी यूपी के, ये करेंगे। इसी तो कल रात को जो राम मंदिर के पहले योगी आदित्यनाथ आरएसएस चीफ ने गुप्त शरण रूप में बात किया था ना 2 घंटे, तो उसमें बात निकला होगा केशव प्रसाद मौर्य का जरूर प्रसाद मिलेगी। लेकिन चीफ प्रीस्ट जो है योगी जी रहेंगे उत्तर प्रदेश में। हाँ जी, राम मंदिर को दिखाया है ना जी। नॉट ओनली दैट, 2027 में मुलायम सिंह यादव पार्टी के चूर चूर करना है, वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ कर सकते, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा मानता है आरएसएस, लेकिन आरएसएस के तो है नहीं योगी जी। कोई बात नहीं, क्या ये बाबा रामदेव आरएसएस का क्या?
श्री जयशंकर रविशंकर आरएसएस का क्या क्या है, सदगुरु कोयम्बतूर से वो आरएसएस का क्या है। नरेंद्र मोदी ने 5-6 लोगों के लिए बना दिया ना जी आरएसएस को साइड में, उसमें योगी आदित्यनाथ भी एक है। So therefore RSS spreading more for that matter, no? योगी आदित्यनाथ बहुत दिल्ली में परेशान होंगे लोग कि योगी जी की और आरएसएस चीफ की मुलाकात लखनऊ में हुई है 2 घंटे 1 घंटे, तो फिर तो सब लोग परेशान होंगे। इधर भी पता तो है कल रात को सब तीनों बैठे थे, वो क्या कर रहे, ऑल द थ्रीज मेट, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अमित जो योगी मिस्टर सर संचालक मोहन भागवत, सो तीनों बात किया होगा ना जी। तो therefore ये इसमें कोई दिक्कत नहीं तो नहीं। अलेक्सा स्टॉप। मतलब सिंक है, सिनर्जी है तीनों में, कोई ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ कुछ हो रहा है। 2027 जून महीने में मुझे पूछ लीजिए जी, तीसरा बार योगी सरकार ये अब तो ऐसा आप करवा रहे हैं कि सरकार जो बन जाती है वो जाती नहीं है। उसका हम राहुल गांधी का श्रेय देना चाहिए। तब तक राहुल गांधी है बारी बारी अगले बारी अटल बिहारी बोला था ना नीतीश कुमार ने, जो कभी कभी राजीव गांधी है, योगी का आंधी है। राहुल गांधी है तो बड़ी खबर है। केशव मौर्य जी बहुत समय से एलिवेशन का इंतजार कर रहे हैं कि देखिए क्या होता है। जी। Coming to the last leg of our conversation, खजाना। सोमनाथ चैटर्जी साहब स्पीकर ऑफ लोकसभा थे, उसको पहले कम्युनिस्ट पार्टी से बहुत नजदीक थे। सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री रूप में लेके देखने चाहते थे। उस टाइम पर मनमोहन सिंह का आने के बाद 2-3 चीज सोमनाथ चैटर्जी ने ओपनली बोला है। प्लस आपने राजीव गांधी फाउंडेशन के बारे में 2008 में जो कंक्लूजन किया है, जॉइंट डिक्लेरेशन किया है, उसको मिस्टर राहुल गांधी सोनिया गांधी को मिस्टर सोमनाथ चैटर्जी ने चेतावनी दी थी। उसको उन्होंने चिट्ठी भी लिखा है। सोमनाथ जी ने कम्युनिस्ट पार्टी का थ्रू भी चिट्ठी लिखा है। ऑन द टॉप ऑफ इट ये लिया है, वो अभी गलत साबित हुआ है। सोमनाथ चैटर्जी जो भी बोला, ज्योति बासु ने जो भी बोला, वो सच्चाई निकल रही। यही तो हमारा खजाना है। उसको विचार ये नहीं बोलूंगा, आगे से नहीं बोलूंगा। वो आनंद शर्मा अभी राज्यसभा नहीं मिलेगा, वो बोलने शुरू कर देगा। अभी आनंद शर्मा को बाकी है। आनंद शर्मा को तो 80 साल हो गया, वो राज्यसभा आना चाहते हैं। वो राज्यसभा आने के बाद उसके बारे में वो सर जरूर कुछ ना कुछ वो बोलेगा। आनंद शर्मा को राज्यसभा नहीं मिलेगा, वो आगे बढ़ा देगा ये खजाना का। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। सर एक चीज समझाइए, आपके दोस्त हैं, दोनों दोस्त हैं आपके, धनखड़ साहब थे और अभी राधाकृष्णन साहब आ गए। अभी कुछ मुलाकात हुई है क्या बात क्या है? धनखड़ साहब को मैंने 2 बार भोपाल क्यों बुला लिया? भोपाल क्यों बुलाया धनखड़ साहब को? आरएसएस को फंक्शन में बुलाए थे। प्लस मोदी साहब से भी समझौता हो गया। मिस्टर धनखड़ साहब को एक नया पद देने वाले हैं जनवरी-फरवरी में, कॉन्स्टिट्यूशनल पद होगी। उन्होंने मान लिया है, जो गलती मान लिया है, माफी भी मांगा है। अभी नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ सब लोग तो रहने वाले हैं अनदर 15 साल का। हम लोग क्यों उससे टक्कर ले लेंगे, वो तो मान दिया है। उनको ये भी है, उनकी वास्ते इंडस्ट्रीज का चूर चूर हो गया, देखा ना आपने? यस। जिस इंडस्ट्रीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, आपको पता है, आखिर में पटना में जिसको खिलाफ करना चाहते थे, चंद्रबाबू नायडू, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, तीनों को दिखा दिया ना जी। उसमें परिवर्तन आया धनखड़ साहब का मन पर। धनखड़ साहब अभी पटरी में आ गया है। धनखड़ साहब पटरी पर आ गया। चलिए, अच्छी बात है कि वो पटरी पर आए और सब अच्छा काम करे। थैंक यू वेरी मच सर, कि बहुत अच्छा लगा। और आज तो इतनी सारी खबरों पर हमने चर्चा की है, इतने सारे खुलासे भी है, बहुत सारी बातें होने वाली है। इसीलिए सब लोग याद करते हैं कि राजा गोपाल साहब को बुलाइए ना, कब आ रहे हैं। और हम पॉइंट्स बनाकर रखते हैं, उनको जोड़ने का काम करते हैं राजा गोपाल साहब के साथ। नॉट ओनली दैट, अभी हमारा विचार है, हमारा पत्रकारिता का जो खूबी है, वो हम लोग प्रकट कर रहे हैं।
इसमें कोई चीज निकलेगा अच्छा, कोई चीज बुरा निकलेगा। निकलेगा, हम लोग नाराज की भी हो सकता है कुछ लोग, कुछ अच्छा खुश भी हो सकता है। नॉट ओनली दैट, इसमें जो भी हमको आजकल नए पत्रकारिता में जो प्रिंट मीडिया से इधर आ गया है, टेलीविजन मीडिया, यूट्यूब मीडिया में जो भी हम सुनते हैं, हम पब्लिक से ब्लैकआउट नहीं करते में। हाँ, वो 50% सच होगा, 50% झूठ होगा, लेकिन जो मैं सुनते जो हैं सुनाई आ रहा है, जो सुनाई आ रहा है, जो है वो आगे बढ़ाना है। नहीं तो वो उसकी वजह ये है ना कि हमारा कोई एजेंडा नहीं है ना, जो है उसको हम हम लोग निकाल कर देते हैं ना। हम सबको ताली दोनों को ठोक देंगे, जैसे तमिलनाडु में मृदंगम है, डंग 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 डंग, दोनों तरफ बजाते हैं। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, आप Thank अपना you. ध्यान रखिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और राजा गोवर्धन साहब की तरह से हंसते रहिए। ठीक है। प्रणाम, आभार। प्रणाम प्रणाम। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू सर।